बूटस्ट्रैप के मोस्ट कॉमन कंपोनेंट जिसमें हम मोडाल या ऑफ कैनवस वगैरह को यूज कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम यूज करना सीखते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोडाल के सेक्शन पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे मोडाल सर्च करते हैं और यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमें दिखा रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारा एक बटन है जिसके क्लिक पे हम कोई मोडाल ओपन करवाना चाह रहे हैं। शायद अगर हम ये HTML CSS से डिजाइन करें तो हमारा अच्छा खासा टाइम लगेगा एक इस तरह का मोडाल बनाने में, इसकी बेसिक स्टाइलिंग लिखने में। तो हमें जरूरत नहीं है वो स्टाइलिंग लिखने की, हमें उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल इस कोड को यूज करते हुए अपना यूज केस जो है उसमें इसे यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम इस मॉडल को यूज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें समझना होगा कि ये मॉडल काम किस तरह कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बटन है जो कि मॉडल को ओपन करने के लिए यूज कर रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करते हुए अपने इस VS कोड में आता हूँ, बॉडी सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। इसे हम नाम अपडेट करके ओपन मॉडल रखते हैं। सो वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं क्या बटन हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे टॉप पे एक बटन दिखाई दे रहा है। ओके, अभी से क्लिक पे कोई मॉडल ओपन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास की बॉडी नहीं है। तो यहाँ से हमें एक सेकंड डिव है जिसके अंदर इसने इसकी बॉडी डिफाइन की हुई है। इसे आप कॉपी करते हुए अपने VS कोड में आते हैं और यहाँ पे इसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद VS कोड में आके अगेन रिफ्रेश करते हैं और अभी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सेम मॉडल वैसे ही काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे मेन चीज इसको लिंक कैसे कर रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और बटन क्रिएट करता हूँ, कॉपी, सेकंड मॉडल, इसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके लिए भी सेम यही कॉपी करता हूं मैं यहां से। ओके, अभी मैं मेक श्योर ये करना चाह रहा हूं कि जब हम सेकंड पे क्लिक करें तो सेकंड मॉडल हमारा ओपन हो रहा हो, तो ये लिंक होगा एक आईडी के साथ। जैसा कि हमने HTML के अंदर फॉर्म और लेबल के अंदर देखा था कि हम लेबल पे फॉर और एक आईडी पे जो हमारा इनपुट थी उसके लिए हम आईडी यूज कर रहे थे। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक डाटा बेस टारगेट करके इसने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया हुआ है जिसे हम यूज करेंगे। लेट्स सपोज इसका नाम हम यहाँ पे अपडेट करते हैं सेकंड मॉडल। हम सिर्फ एग्जांपल को अपडेट कर देते हैं यहाँ पे सेकंड। तो ये नेम हम यहाँ से कॉपी करेंगे जो भी एट्रीब्यूट है हमारा, और जो सेकंड एट्रीब्यूट है यहाँ पे आके इसकी आईडी से हम रिप्लेस कर देंगे, जो कि ये चीज मेक श्योर करेगी कि यहाँ पे हम जब भी इसको ओपन करें ये सेकंड मॉडल ओपन होना चाहिए। मींस कि अभी हमने डिफरेंशिएट कर दिया, जो फर्स्ट हमारा है वो पहले ओपन मॉडल के साथ लिंक है, जिसके साथ आईडी मैच करेगी सिर्फ वही मॉडल हमें शो हो रहा हो। तो इसे अभी टेस्ट करते हैं, यहाँ पे आगे से रिफ्रेश करते हैं और इसके लिए इसका कंटेंट भी चेंज करते हैं ताकि हम उसे टेस्ट कर पाए। तो यहाँ पे इसका हम सेकंड मॉडल रखते हैं, सेकंड टाइटल, तो यही इनफ है। अभी हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट मॉडल ओपन हो रहा है। जैसे ही हम सेकंड पे क्लिक करते हैं तो सेम दिखा रहा है, मींस कि अभी हमारी आईडी वहां पे काम नहीं कर रही, कुछ और एट्रीब्यूट्स होंगे जो उसको लिंक कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पे हमें कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स में एक सेकंड आईडी, तो यकीनन ये कहीं और पे अप्लाई हो रही है, तो वो इसके साथ में टेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पे आईडी को अपडेट किया। ओके, अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं और मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास जो सेकंड मॉडल है इसका कंटेंट यहाँ पे टाइटल यहाँ पे भी सेम है। ओके, हमारा डॉम अपडेटेड नहीं था इसीलिए वहां पे हमें पहले नजर नहीं आया। तो समटाइम आपको वेट करना होगा कि आपके डॉम में समटाइम आपने या तो रिफ्रेश नहीं किया होगा या आपने फाइल को सेव नहीं किया होगा। तो इसके लिए हमने पहले जाके इसको डीबगिंग बोलते हैं। डीबगिंग होता है क्या है कि सिंपल अपने इश्यू को देखते हैं और उसके जाके फ्लो को देखते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा कि हमने आईडी को रिप्लेस करना होगा, जिसकी आईडी जिसके साथ मैच करेगी वही मॉडल हमारा ओपन हो रहा होगा। तो सेम ऐसे ही हमने जिस की आईडी के साथ लिंक किया था वो सेम था, पर दोबारा आगे हमारा जो ये डॉम था यहाँ पे स्क्रीन अपडेट नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया। तो इसलिए कभी इनकेस ऐसा कोई भी आए तो हमने इसके फ्लो को देखना है, डीबग करना होगा। अभी हमारे पास ओपन मॉडल पे हमारे पास मेन जो मॉडल है वो ओपन हो रहा है और सेकंड क्लिक करने पे सेकंड मॉडल हमारा ओपन हो रहा है। तो सिंपल, अगर हम मल्टीपल मॉडल एक स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो उनके लिए जस्ट हमें लिंक करना होगा उसकी आईडी के साथ कि किस मॉडल पे कौन से वाले मॉडल को हमने शो करना है। ओके,
लेट्स सपोज कि हम अपनी वेबसाइट पे ऑफ कैनवस टाइप चीज दिखाना चाहते हैं कि हम क्लिक करते हैं एक साइड से कोई भी हमारे पास कंपोनेंट आता है, जैसा कि हम अपने नेव के सेक्शन दिखा रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल के लिए हम इसके कंपोनेंट में चलते हैं ऑफ कैनवस। तो यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो साइड से हमारे पास एक मॉडल की तरह एक कैनवस आ रहा है। तो लेट्स सपोज अगर हम इस तरह का अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो किस तरह काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा जो पहला एक बटन है जो कि एंकर टैग से डिफाइन किया हुआ है इसने, इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इन बटन के साथ यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, इसका कंटेंट चेंज करते हैं ऑफ कैनवस, रिफ्रेश करते हैं। तो ये भी अगेन आईडी बेस्ड काम कर रहा होगा, तो जिसमें हमने जो आईडी है href में जो डिफाइन है वो उसके साथ लिंक हो। तो अभी इसकी जो बॉडी है इसे यहां से हम कॉपी करते हैं। मैंने यहां से इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर में यहीं पे रहते हुए इसे आप क्लोज कर लें। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे भी एक आईडी है जो कि लिंक हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आईडी अपने इस href की आईडी से लिंक है। तो हमें अगर चेंज करना चाहें तो इस आईडी को सेम करना होगा, तभी जाके काम कर रहा होगा। अगर हमारी ये आईडी और href मैच नहीं करेगा तो हमारा जो ऑफ कैनवस है वो भी काम नहीं कर रहा होगा। तो इसके बाद अपनी वेबसाइट पे आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो साइड में सेम वही फंक्शनलिटी जो कि हमें उसके कंपोनेंट में दिखाई दे रही है यहाँ पे भी काम कर रही है। समटाइम जब हम रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं तो अपने एलिमेंट्स को इस तरह दिखाने के लिए हम ऑफ कैनवस को यूज करेंगे। बजाय कि हम एक कस्टमर बनाए तो हम इसके कंपोनेंट की हेल्प लेंगे डिजाइन करने।